सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट। सो आज अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट सीरीज़ का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला इसको अपन इस वीडियोस के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो प्रिज्म 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 क्या है, इसकी अपन डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एक प्रिज्म एक ठोस आकृति है। प्रिज्म क्या है? एक ठोस आकृति है जिसके सिरे समान हैं, जिसके सिरे जो हैं सामान्य चपटे फलक होते हैं और इसकी लंबाई के साथ समान अनुप्रस्थ काट होता है। ये आप यहाँ पे प्रिज्म देख पा रहे होंगे। ओके, ठीक है, ये प्रिज्म है। इसकी इधर से एक साइड है, इधर से एक फलक, ये पीछे फलक, ये इधर एक फलक। ठीक है, तो और नीचे भी एक आयत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिज्म है। और प्रिज्म का आधार और शीर्ष क्या होता है? समान होता है। प्रिज्म का आधार और शीर्ष समान होता है। ओके, और प्रिज्म की सतह पार्श्व होती है पर घुमावदार नहीं होती है। मतलब पार्श्व में होती है बट ये घुमावदार नहीं होती है। ओके, जैसे एक सिलेंडर होता है वैसा ये घुमावदार नहीं होता है। ओके, लेकिन ये पार्श्व होता है। प्रिज्म जो घन है और घनाभ है ये प्रिज्म है, लेकिन बेलन प्रिज्म नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने अपन ने अभी देखा कि ये प्रिज्म क्या है, मतलब इसकी पार्श्व जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो घुमावदार नहीं होता है, इसलिए क्या है ये प्रिज्म जो है बेलन बेलन प्रिज्म नहीं है। इसको याद रखना है। ठीक है, सो अभी अपन इसके फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब प्रिज्म का फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। अब देखो, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, इसको देख ये याद रखना। आधार नीचे क्या रहता है? आधार ये इस तरीके से, तो ये आयत के फॉर्म में रहता है। तो आयत का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, इसके ऊपर का हाइट की यदि अपन ऐड कर लेंगे तो मतलब वॉल्यूम इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार की परिधि इंटू हाइट। आधार की परिधि इंटू हाइट। ओके, अब जब अपन इस मतलब इस प्रिज्म को यदि अपन खोलेंगे तो इसमें कितने 3 आयत बनेंगे। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर अपन इसको खोलेंगे ना तो ये एक आयत, ये एक आयत, ये एक आयत या इधर से खुलेगा, एक आयत इधर से खुलेगा, और एक ये वाला वो एरिया और एक ये इधर वाला एरिया, तो ये भी एक आयत के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने 3 इसमें आयत बनेंगे। ठीक है, एंड हाँ, नीचे वाला फ्लैट भी एक आयत के फॉर्म में रहेगा। सो अभी अपन देखते हैं आगे। 3 आयत बनते हैं और जिसका टोटल सरफेस एरिया कैसा है? टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस टू बेस एरिया, इसको जब अपन ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया अपन को प्राप्त हो जाएगा। ओके, सो अपन आगे बढ़ते हैं और प्रिज्म के कुछ सामान्य सूत्र हैं उसको अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ने टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? बेस और पैरामीटर इंटू हाइट, ये अपन ने अभी देखा। मतलब आधार की परिधि और ऊंचाई को यदि अपन इंटू करेंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, मतलब बेस एरिया को 2 से इंटू कर देंगे और कर्व सरफेस एरिया को अपन ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये उस दूसरे फॉर्म में है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो एन है वो क्या है? एन यहाँ पे नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या है। जितने भी बहुभुज उसमें बन रहे हैं उसके भुजाओं की संख्या है ये ए। अब ए क्या है? यहाँ पे नियमित बहुभुज का पार्श्व की लंबाई है। ठीक है, पार्श्व की लंबाई इट मीन्स चारों दीवारों का क्षेत्रफल की लंबाई। और एच यहाँ पे क्या है? प्रिज्म की हाइट है। ठीक है, तो एन ए एच प्लस 2 इंटू एन ए का एन ए का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, कॉट पाई अपॉन एन। ये अगर अपन इस फॉर्म से भी निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, बट ये मैं स्पेशली ये नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो आप भी ना करिएगा। ठीक है, इसको याद करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको याद कर सकते हो डायरेक्टली। तो उसका भी आयतन क्या होगा? टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल एंड इंटू ऊंचाई, मतलब प्रिज्म की हाइट। इसको जब अपन इंटू करेंगे तो वॉल्यूम अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने इसके कुछ सामान्य सूत्र देखे, जैसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम। ओके, सो अब अपना यहाँ पे प्रिज्म से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप इसके कुछ PYQs भी कर सकते हैं तो अच्छे से आपको याद रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।